वेलकम टू इनसाइड लॉजिक सॉफ्टवेयर। इनसाइड लॉजिक की तरफ से आपको एक और सॉफ्टवेयर हम देने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्ट फैक्ट्री। यह सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फोटोशॉप के साथ मिलकर आपको रेडीमेड करीब 630 से भी ज्यादा इफेक्ट देता है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ही डेस्कटॉप के ऊपर ये मजेंटा कलर का आइकॉन आ जाएगा, जिसको अगर आपकी सिस्टम एक्सपी प्लेटफॉर्म पे चलती है तो डबल क्लिक करके आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज 7 प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो इसी सॉफ्टवेयर के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो आपकी सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ फोटोशॉप, अगर वो CS2 है, CS3 है या CS2 के बाद का कोई भी वर्जन है, तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कोई भी एक फोटो हमने ओपन किया है तो ये हमारा इफेक्ट फैक्ट्री का मैनिफेस्ट है। इफेक्ट फैक्ट्री के मैनिफेस्ट में हमने काफी सारी इफेक्ट कैटेगरी दी हुई है, जिसमें इमेज कलर टोन 1, कलर टोन 2, पोर्ट्रेट कलर टोन 1, 2, कूल कलर कास्ट, फ्लैट कलर, सेफिया टोन, ब्लैक एक्स, ब्लैक एंड व्हाइट, रिमूव कलर कास्ट, बैकग्राउंड ऑफ, ग्लो, बर्न इफेक्ट, डीप इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट, डॉट्स इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट, इफेक्ट विथ फ्रेम, मॉडर्न 3D आर्ट, पेंटिंग एंड ओल्ड फोटो, व्हाइट लाइटिंग, मल्टी कलर लाइटिंग, ग्रीन लाइटिंग, वायोलेट लाइटिंग, ब्लू लाइटिंग, रेड लाइटिंग और येलो लाइटिंग। इसके साथ साथ हमने अपडेट इफेक्ट भी दिया हुआ है, जिसके अंदर हम फ्यूचर में जो भी इफेक्ट देंगे तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने एक इफेक्ट सिलेक्ट करके सीधा डबल क्लिक किया तो हमारे फोटो के ऊपर 1 मिनट के अंदर पूरा इफेक्ट अप्लाई हो गया। 1 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। इसके अंदर हमने फेवरेट कैटेगरी भी दी हुई है, जिसके अंदर आप अपनी मन भावती इफेक्ट, अपनी आपको जो इफेक्ट अच्छी लगती है उसको राइट क्लिक करके आप फेवरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं। अभी हम कोई दूसरा फोटो ओपन करते हैं। अब जैसे हम JPG के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं, उसी हिसाब से हम PSD फोटो पे भी इफेक्ट लगा सकते हैं। हमने ये PSD फोटो ओपन किया है। PSD में अगर आपको किसी भी फोटो पे इफेक्ट लगाना है तो आपको वो लेयर सिलेक्ट करना है। लेयर सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट फैक्ट्री ओपन करके आप किसी भी इफेक्ट को डबल क्लिक करेंगे तो आपके उस लेयर के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इफेक्ट अप्लाई होने के बाद आप उसी फोटो के ऊपर अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या फोटो के कुछ हिस्से में से आप इफेक्ट को हटाना चाहते हैं, या कुछ हिस्सा आप ओरिजिनल रखना चाहते हैं, तो आपको लेयर विंडो में जाके वो इफेक्ट का मास्क सिलेक्ट करना है और जस्ट ब्रश टूल सिलेक्ट करके उस एरिया में ब्रश को घुमा देना है। तो उसकी वजह से आपको वो एरिया ओरिजिनल दिखेगा और बाकी के एरिया में आपको इफेक्ट लगी हुई दिखेगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट टोन भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम एक फोटो के ऊपर या एक लेयर के ऊपर हम एक से ज्यादा इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो जिस हिसाब से हमें 2-3 इफेक्ट, 4 इफेक्ट, 5 इफेक्ट, 10 इफेक्ट लगा के अलग अलग टोन भी डेवलप कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर विंडो में जो इफेक्ट फैक्ट्री का विंडो हमारा दिया हुआ है, उसके अंदर जो भी कैटेगरी, जो भी थंबनेल हमको दिख रहे हैं, तो हम जैसे ही उस थंबनेल को डबल क्लिक करेंगे वैसा ही सेम इफेक्ट हमारे फोटो के ऊपर लग जाता है। यहाँ पे हमने जो लेयर एक सिलेक्ट किया है उसके ऊपर हम ये इफेक्ट लगा रहे हैं। अब ये जो हमने इफेक्ट लगाया, ये इफेक्ट लगने के बाद उसी फोटो के ऊपर हम फिर से दूसरा कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम 1, 2, 5, 10 या जितने भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। और लेयर विंडो में हम इनेबल डिसेबल करके अपना ओरिजिनल फोटो और इफेक्ट के बाद का फोटो भी हम चेक कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम पेंटिंग में जाके हम कोई भी एक पेंटिंग टोन का इफेक्ट लगाते हैं। जैसे ही हमने इफेक्ट के ऊपर डबल क्लिक किया, वो इफेक्ट हमारे फोटो के ऊपर अप्लाई हो गई। इफेक्ट अप्लाई होने के बाद
अगर हमें ऐसा लगता है कि इफेक्ट का टोन या इफेक्ट की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो हम ओपेसिटी में जाके लेयर विंडो के ऊपर हमें राइट साइड में जो भी ओपेसिटी दी हुई है जो कि अभी 100% है, तो हम उस इफेक्ट का मास्क सिलेक्ट करके हम ओपेसिटी कम ज्यादा करके इफेक्ट की लीजेंसी, इफेक्ट की जो गुणवत्ता है हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसकी जो क्वांटिटी जो है हम जो हमने अप्लाई किया है वो ओपेसिटी 100 में से 50 करके, 20 करके, 25 करके या 0 करके हमें जो भी सेट करना है हम सेट करके इफेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से इफेक्ट फैक्ट्री के द्वारा हम स्टूडियो का या मैरिज एल्बम का अगर कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क करना है, हमें कस्टमर को कुछ डिफरेंट देना है, तो हम इफेक्ट फैक्ट्री की मदद से चंद मिनटों में ही हमारा काम आसानी से फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।